सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी। अब उसके रीजंस की बात करें तो काफ़ी सारे लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को वो रीज़न बता रहे हैं या फिर कंपनी के गाइडेंस को वो रीज़न बता रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रीज़न है। रीज़न अगर देखा जाए तो वो है ब्रोकरेज हाउस, मैक्वायर, जेफरीज, सिटी ग्रुप, ये सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो बजाज फाइनेंस को लेकर नेगेटिव कमेंट्री करते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने इनके ग्रोथ पे एक सवाल उठाया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक पैनिक सेंटिमेंट्स क्रिएट हुई है। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। रेवेन्यू अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% से ग्रो हुआ था। इनका जो इंटरेस्ट इनकम था वो भी अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करता हुआ नज़र आया था। और साथ में कंपनी के जो गाइडेंस है वो भी हमें डबल डिजिट में देखने को मिले हैं। मतलब कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम सवाल उठा सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में ये चीज़ ख़राब थी, इस वजह से ये गिरावट का रीज़न बन गया। बट ब्रोकरेज हाउस ने बताया है कि वो अभी भी बजाज फाइनेंस के ग्रोथ को लेकर थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं। और जेफरीज ने ये बताया कि पहले इनका जो फोरकास्ट था ग्रोथ का 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो 25 से 27% का था, बट अभी जो इनका ग्रोथ फोरकास्ट है वो 24 से 25% है। यानी कि थोड़ा सा ग्रोथ कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ग्रोथ जो फोरकास्ट दिया गया था पहले, उसको उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। अब देखो दोस्तों, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें ये बताया गया है कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अगर हम बात करें तो इनके जो अर्निंग एस्टिमेट है उसको 2% से ट्रिम किया गया है, जिसको आप बोल सकते हैं कम किया गया है। बट ब्रोकरेज हाउस अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर, और वो ग्रोथ 25% से हमें इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी और 24% CAGR से इनकी अर्निंग्स में देखने को मिलेगी। अब फिर भी अगर कंपनी गिरी है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आप लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने किसी एग्ज़ाम को दिया, मान लो दोस्त, एक ने 100 नंबर लाया और दूसरे ने 98 नंबर लाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 नंबर को ज़्यादा चेयर मिलेगी, 98 को कम चेयर मिलेगी। बट 100 नंबर अगर अच्छा है तो क्या 98 एकदम ख़राब है? तो नहीं। बट अगर आपके एक्सपेक्टेशन 100 नंबर की थी तो फिर हो सकता है कि 98 से आप खुश ना हो पाओ। बट अगर आप 98 की एक्सपेक्टेशन रखते थे और 98 ही आया तो फिर आपको खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर सिनेरियोज़ ये है कि मार्केट ने जो उम्मीद किया था इस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वो 25% से ऊपर की थी। बट अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात चल रही है 2028 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, वो 24% CAGR से है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं हुआ है, इस वजह से गिरावट दिखी है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी ख़त्म हो रही है या फिर कंपनी के नंबर ज़ीरो होने वाले हैं या फिर कंपनी के नंबर अब ग्रो ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, इस वजह से ब्रोकरेज हाउस ने नेगेटिव कमेंट्री किया, जिस बेसिस पे आपको बजाज फाइनेंस वीक परफॉर्म करती हुई दिखी। तो लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत उनको नहीं है। बट हाँ, ये किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको आप रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में CDSL में गिरावट तो काफ़ी अच्छी खासी दिखी। 52 एक हाई से 7%
ऑलरेडी ये गिर चुकी है। अगर इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो एक टाइम पे 80 की पी के आसपास ये कंपनी चल रही थी और अभी देखोगे तो 50 की पी के आसपास ये कंपनी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ग्रोथ कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब ग्रोथ कंसर्न जब क्रिएट होता है तो वैल्यूशंस करेक्ट होती हैं और वैल्यूशंस को अगर बैक टू नॉर्मल होना है तो कंपनी को अगले क्वार्टर या फिर जिस रीज़न से मार्केट में वैल्यूशंस करेक्ट हुआ है वो रीज़न रिपोर्ट नहीं करना है। मतलब मार्केट को लग रहा है कि अगर नंबर ख़राब होंगे तो आपको ख़राब नंबर नहीं दिखाना है, अगर आपको बैक टू नॉर्मल होना है या फिर अपने पुराने वैल्यूशन पे जाना है। अब मार्केट ने वैल्यूशंस करेक्ट की हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का ग्रोथ। और ग्रोथ दोस्तों इसलिए रीज़न है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू हमें गिरते हुए देखने को मिले थे और कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिरते हुए देखने को मिले थे और एक्सपेक्टेड है कि Q4 में भी ये चीज़ें हमें रिपीट हो सकती है, होती हुई दिख सकती है मतलब। और Q4 में अगर ये चीज़ें रिपीट होती हैं तो बिल्कुल हैरान मत होना कि कंपनी में गिरावट और नॉर्मल परफॉर्मेंस दोनों देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का स्टॉक फ्यूचर के नंबर्स को देखते हुए एडजस्ट हो चुका है। अब फ्यूचर का नंबर यानी कि Q4 का नंबर अगर मान लो एकदम डिसअपॉइंटिंग आ जाए, बहुत ही ख़राब आ जाए, तो फिर उस केस में इन्वेस्टर्स और भी शॉक होंगे और करेक्शंस और भी दिख सकती है। बट नंबर अगर पिछले क्वार्टर की तरह ही देखने को मिल जाते हैं या फिर उसी रेंज के आसपास देखने को मिल जाते हैं तब चीज़ें थोड़ी सी उतना ज़्यादा डराने वाली होंगी नहीं, तब उस टाइम पे ये जो वैल्यूशन है वो उतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा। तो इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब नंबर्स कब आने वाले हैं तो नंबर्स में आप ज़्यादा दिन है नहीं, आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है और परसों सैटरडे को इसके Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे यानी कि 3 मई को। तो नंबर्स को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना और बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों ऑल पे क्लिक कर देना ताकि इसके जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और रिजल्ट आप टाइमली देख पाओ। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। अब कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स। अब देखो दोस्तों, कुछ कंपनी के हाइप मार्केट में ज़्यादा बनती है जिसमें एक कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड पे। क्यों हाइप बनी हुई थी? रिसाइकलिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर कंपनी भी है। छोटी कंपनी नहीं है, 12,900 करोड़ का मार्केट कैप है, बट पिछले कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली ज़रूर हुई है। 52 वीक हाई से 35% की फॉल हमें इस कंपनी में विटनेस करने को मिला है। अब दोस्तों पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो थोड़े से स्लो हुए हैं, बट अभी भी देखा जाए तो नंबर्स ख़राब नहीं हैं। पिछले 1 साल में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हमें देखने को मिले हैं, बट थोड़ी सी चेंजेस हैं कि पहले कंपनी के अगर रेवेन्यू 31% से ग्रो करते थे तो प्रॉफिट में ग्रोथ हमें उसका ऑलमोस्ट डबल देखने को मिलता था 61% से। और उसके अलावा अगर हम बात करें 5 साल के CAGR की तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 21% है, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर को देखोगे तो 73% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ का जो नंबर है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से कंपैरिजन करें। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ग्रेविटा सुधारने की कोशिश कर सकती है, इस फाइनेंशियल ईयर तो नहीं बट हाँ अगले फाइनेंशियल ईयर। अब देखो दोस्तों, कल के दिन इस कंपनी के नंबर्स जो आएंगे वो नंबर्स हम उम्मीद करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे देखने को मिले। अब पिछले क्वार्टर में तो नंबर्स कंपनी के अच्छे देखने को मिले थे, बट बेस्ट मार्जिन्स कंपनी ने नहीं दिखाया था। पिछले क्वार्टर में 31% की ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाई, मार्जिन्स हमें 8% देखने को मिला जो कि बेस्ट नहीं था। बेस्ट 10% या फिर 11% देखने को मिलता तो अच्छा रहता, क्योंकि पिछले साल कंपनी का 11% का मार्जिन था, इस साल हमें 8% की मार्जिन देखने को मिली। तो रेवेन्यू ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर प्रॉफिट देखोगे तो उतना ज़्यादा कमाल का हमें देखने को मिला नहीं Q1Q बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अगर सुधारती है ग्रेविटा इंडिया अपने Q4 में तो अच्छी बात रहेगी। और पिछले कुछ टाइम में अगर इसके वैल्यूशंस को भी देखोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छी करेक्शंस हमें देखने को मिली है। 70 की पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी एक टाइम पे, अभी करीब 45 की पी के आसपास आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो नंबर्स अगर सही दिखाती हैं तो फिर ये वैल्यूशंस कहीं ना कहीं जस्टिफाई ये हो जाएगा, बट अगर नंबर्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहते हैं तो फिर ये वैल्यूशन को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट होपफुली नंबर अच्छे देखने को मिले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी नंबर्स हमें अच्छे ही देखने को मिले थे। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी है पारस डिफेंस, जिसने भी Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है। अर्निंग्स में जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 97% से ग्रो करता हुआ नजर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ में दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया, जिसमें 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट इन्होंने अप्रूव किया है। तो अगर आप एक शेयर इस कंपनी का ओन करते हैं तो बदले में आपको कंपनी 2 इक्विटी शेयर देगी एज ए स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहले और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।